Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एवरेज के 5th क्लास के साथ। केवल वीडियो में बने रहेगा। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसे आप लोग थंबनेल में देख भी चुके होंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। केवल वीडियो में बने रहेगा और हर एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। केवल आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज फिर हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं, केवल वीडियो में बने रहेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। मुझे मोबाइल में देखना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के भाव से बेचे। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब, यानी कि 3 तरह का सेब है यहाँ पे, बड़ा, मध्य और छोटा, और इसका रेट भी दे दिया गया है। कैसे कैसे, तो 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के भाव से। और कुल सेब जो बेचा गया कितना के अनुपात में, 3:2:5, यानी कि जो बड़े सेब था उसका रेशियो 3 दिया गया है, जो मध्य यानी कि बीच वाला जो था उसका रेशियो 2, और सबसे छोटा वाला का रेशियो कितना, तो 5। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो एक सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सेब का औसत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा कैसे इसे सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। तो सबसे पहले जो बड़े आकार का सेब था वो कितने रुपये भाव से, तो 15 रुपये, 15, और इसका रेशियो में वैल्यू था कितना, तो बोलेगा सर 3, तो 15 गुने 3 करना है, फिर प्लस का साइन। मध्य आकार का सेब जो था उसका रेट कितना था, 10 रुपये, और कितना था ये रेशियो में 2। फिर सबसे छोटे आकार का सेब कितना था, कितने रुपये था, 5 के भाव से, और कितना था टोटल, तो 5 बट्टा में ध्यान दीजिएगा। तो आखिर कुल सेब था कितना, तो रेशियो इसका दिया था कितना क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, 3:2:5। चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, यानी कि इस तीनों को यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लस में सजाएंगे, तो 3 + 2 + 5। चलिए समझिएगा आगे क्या करना है। अब इसे क्या करेंगे, तो सबको गुना कीजिए, तो 15 तिया कितना होगा, 45, फिर 10 दूना 20, 25 25, फिर बट्टा 5 2 7 और 3 10। चलिए इसे ऐड कीजिए। 45 में जब 25 को ऐड कीजिएगा तो 45 5 50 20 70 और 20 कितना होगा, तो 90। तो 90 बट्टा कितना, 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि इसका बच गया कितना यहाँ पे, 9। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए कौन से ऑप्शन में 9 रुपया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकंड की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझिएगा क्या है। स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, चलिए इसे मैं लिख देता हूँ। 13 वस्तु खरीदा है एक व्यक्ति और इसका रेट कितना था, 70 रुपये प्रति वस्तु, यानी कि 13 गुने कितना करना होगा यहाँ पे, 70। 13 वस्तु खरीदा है 70 रुपये के भाव से। चलिए आगे देखिए। 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, यानी कि प्लस 15 गुने कितना यहाँ पे, 60। आगे देखिएगा। और 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, और 12 वस्तु को कैसे, तो 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, बट्टा। देखिए आगे से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो बट्टा में क्या करना है, कुल वस्तु से भाग देना पड़ेगा। तो वस्तु था कौन कौन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13 15 और ये जो 12 था ये टोटल वस्तु की संख्या थी।
यानी कि 13 प्लस 15 प्लस 12। चलिए इसे गुना करते हैं। 13 पंचे 65, 13 छक 78 और 13 सत्ते क्या कितना होगा 91, यानी कि 910 प्लस 15 छक्के 90 यानी कि 900 प्लस 65 को किससे 12 से गुणा कीजिएगा तो 12 पंचे 60 का 0 कैरी कितना 6, 12 छक 72 और 6 78 यानी कि 780 बट्टा। ध्यान दीजिएगा 5 3 8 और 2 10 का 0 कैरी कितना 1, फिर 1 2 3 और 1 कितना 4। चलिए टोटल को ऐड कीजिए आप 0 0 0, फिर आगे 8 0 और फिर यहाँ पे 9 यानी कि 8 1 9, 9 9 18 और 2 20 5 25 यानी कि 2590 बट्टा कितना 40। ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 259 में किससे डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ पे मैं डिवाइड देता हूँ, यानी तो मन से भी कर सकते हैं। देखिए 4 छक 24, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 259 में किससे 4 से भाग देना है, यानी कि 4 छक 24 बचा ये 1 या और 9 यानी कि 19 हो गया, 4 चौका 16, फिर यहाँ पे बचा 3 फिर 0 तो 10, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 यानी कि 64.75। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 64.75 यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर समझे होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप किसी भी बुक से खोज के और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिएगा 3 क्वेश्चन क्या है। चलिए ध्यान दीजिए 3 क्वेश्चन क्या है। संख्याएं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉलर और 50 का स्क्वायर का औसत कितना होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, केवल वीडियो में बने रहेगा और ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में आप क्या बोलिएगा, ये तो कैलकुलेटिव थोड़ा हो गया, तो आप इसे प्रैक्टिस की मदद से आप इसे आसानी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपको संख्या का सीरीज दिया गया है वो दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 50 का स्क्वायर, और आपको बताना है कि इसका औसत कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो याद कीजिए इसे आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका अगर योग पता कर ले और टोटल संख्या तो 1 से लेकर के 50 तक है, यानी कि फिर 50 से डिवाइड कर देंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, गौर से देखिए। तो ये सीरीज बना रहा है और कैसा सीरीज है तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का सीरीज है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर सीरीज बने तब आपसे योग, अगर आपको योग कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। इसे कहीं पे लिख लीजिए आप, या नहीं तो अगर याद है तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं जानते हैं आप लोग तो इससे ज़रूर नोट कीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको निकालना हो तो क्या कीजिएगा फॉर्मूला, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। अब इसकी मदद से पहले योग कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। n का मतलब हो गया यानी कि कितना संख्या है, तो 1 से लेकर के कहाँ तक 50 तक, यानी कि 50। तो चलिए इस पर बैठाते हैं हम। तो 50 इंटू, ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1 यानी कि 50 प्लस 1। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता, आप डायरेक्ट भी 51 लिख सकते हैं। आगे देखिए फिर क्या है 2n यानी कि 2 गुने 50 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय यानी कि किस बट्टा में कितना होगा तो 6 होगा। अभी केवल हम योग कैलकुलेट कर रहे हैं, औसत नहीं। ध्यान दीजिएगा अब आगे। तो 50 गुने 50 और 1 51 गुने, ध्यान दीजिएगा 50 दूना 100 और 100 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 101। तो 101 बट्टा कितना
6। अब गौर कीजिए तो ये यहाँ पे योग आप कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन निकालना क्या है क्वेश्चन में, औसत। तो औसत जब निकालेगा तो ध्यान दीजिएगा इस टोटल योग में क्या करेंगे, तो कुल संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसे लिख लेते हैं 50 गुने 51 गुने 101 और बट्टा में कितना, तो 6। और किससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना टोटल संख्या है कितना 50, यानी कि 50 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 50 से 50 कट जाएगा, 3 से जब इसे काटिएगा तो 3 दूना 6, फिर 17 तिया 51। अब तो कटने वाला है नहीं, यानी कि जब आप इसे 17 से गुना कीजिएगा 101 को, 17 एकान 17 का कितना होगा 7, कैरी कितना 1, तो यहाँ पे फिर 1 बचेगा, 17 एकान 17 और बट्टा में कितना 2। 17 में आप क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं, 2 अट्ठे कितना होगा, तो 16। अब बच ये हो जाएगा 11, फिर 2 पंचे 10, फिर ये हो गया 17, 2 अट्ठे 16, फिर 0.10 यानी कि 2 पंचे 10, तो 858.5। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 858.5 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि, या नहीं तो आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा। चलिए आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे आपको याद रखना होगा कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आपसे योग पूछे या औसत, तो औसत कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है अगर योग पता कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6। क्यूब वाला भी हम बताएंगे कि क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा 4th क्वेश्चन क्या है। देखिएगा स्क्रीन पे 4th क्वेश्चन क्या है। संख्याएं 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, डॉलर और 40 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। चलिए इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, 25 का स्क्वायर, फिर 26 का स्क्वायर, फिर 27 का स्क्वायर, डॉट 40 का स्क्वायर। ये आपको संख्या दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका औसत क्या होगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाँ, अगर आपसे बनने वाला है तो ज़रूर इसे पहले वीडियो को रोक करके आप इसे बना के फिर आंसर को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे इसे समझते हैं हम। तो गौर कीजिए, अगर 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, डॉलर और 40 का स्क्वायर, तो इसका औसत निकालना थोड़ा मतलब मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर प्रथम यानी कि शुरुआत से अगर सीरीज बना होता है तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब शुरुआत से सीरीज नहीं बना है तो हम ऐसे तो कर सकते हैं कि पहले 1 से लेकर के 40 तक के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें, और फिर 1 से लेकर के 24 तक के वैल्यू को निकाल के तो उसमें से अगर माइनस कर दें तो कहाँ तक का, तब ये इसका मतलब 25 से लेकर के 40 तक का योग पता हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए आप देखिएगा बोर्ड पे कैसे आप समझ आएगा ज़रूर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 1 का स्क्वायर कॉमा 2 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर डॉट 40 का स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक का पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। फिर माइनस कर देंगे किसका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे योग निकाल रहे हैं तो पहले योग ही, यहाँ पे प्लस का ही साइन दे दीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर प्लस 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 डॉट कहाँ तक, तो 24 का स्क्वायर। फिर से समझिएगा मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। 25 से लेकर के 40 तक के स्क्वायर का वैल्यू आप डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसा तो हम कर, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला जान रहे हैं यानी कि शुरुआत से जब निकालने बोले, यानी कि प्रथम n से, यानी कि शुरुआत से बोला जाए तब प्रथम संख्या से यानी कि 1 से, लेकिन ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन में। लेकिन हम इसे बना सकते हैं ऐसे, कैसे देखिएगा ध्यान से। पहले 1 से लेकर के हम 40 तक का योग तो कैलकुलेट कर सकते हैं,
हाँ, और फिर इसी में से क्या करेंगे 1 से लेकर के 24 तक का भी योग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल 40 के योग में से अगर हम 24 तक को माइनस कर दे तो ये बचेगा इतना ही संख्या ना। चलिए आगे बनाते हैं। और आप लोग अब ये जानते हैं फॉर्मूला कि मैंने लिखाया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा कितना, तो बोलिएगा सर 6। जी हाँ, तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। हम ध्यान दीजिएगा, n का मतलब क्या कि कितना संख्या है, तो टोटल देखिए 1 से लेकर के 40 तक, यानी कि n के बदला में क्या करेंगे 40 बैठाएंगे। चलिए देखिए n प्लस 1 यानी कि 40 प्लस 1 कितना होगा 41, ठीक। और आगे देखिए क्या है 2n, n का वैल्यू कितना 40, तो 40 दूना 80 और प्लस 1 यानी कि 81, और बट्टा में कितना होगा, तो बोलेगा सर 6। इसी तरह यहाँ देखिए इसका 1 से लेकर के 24 तक का योग, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 24, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 24 गुने, फिर n प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1 बराबर कितना होगा, तो 25, फिर गुने 2n, तो 25 दूना कितना होगा, सॉरी n का बदला में 24, तो 24 दूना 48 और प्लस 1 कितना 49, तो 49 और बट्टा में कितना 6। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। जब इसे आप 6 से नहीं या तो 3 से काटिए, 3 से जब इसे काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 से इसे काटिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर इसे जब 2 से काटिएगा तो कितना बार में, ये 20 बार में, ठीक। आगे देखिए इसे काटते हैं, फिर आप 6 से जब इसे काटिएगा तो कितना 6 चौक 24 यानी कि 4 बार में। अब तो कटने वाला है नहीं, अब करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 20, 41 और 27 को क्या करना है, तो गुना करना है 20, 41 और 27 को। तो चलिए मैं फ़िलहाल अभी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा। किस किस को गुना करना है ध्यान दीजिएगा, 20, 41 और 27 को, 20, 41 और किसको 27 को। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो कितना इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो 22, 140। आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर माइनस, अब क्या करना है, जब 25 से इसको गुना कीजिएगा तो 25 का 100, 100 को कितना 49 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 4900। अब इसे माइनस कर दीजिए, ये तो आसान है काफ़ी, यानी तो हम इससे भी माइनस कर देते हैं, यानी कि 22, 140 माइनस कितना, तो 4900। तो जब इसे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17240। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आप अभी निकाले हैं ये क्या है, योग है। ये जो निकाले हैं अभी ये क्या है, योग है। और कितने संख्या का, तो 25 से लेकर के 40 तक का ही। लेकिन आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, औसत। तो औसत चलिए इसका हम कैलकुलेट करते हैं। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कुल संख्या है यानी कि जो टोटल योग आया है 17240 में कुल संख्या से भाग देना होगा। तो संख्या यहाँ पे है कितना, तो 25 से लेकर के 40 तक ही। तो आप इसको संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में से इस 25 को माइनस कर दीजिए। तो जब आप 40 में से इस 25 को माइनस कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा निकल के यहाँ पे 15। और इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 16। नहीं यकीन हो रहा है तो आप लोग इसे 25 से लेकर के 40 तक काउंट करके देख लीजिएगा, 16 संख्या आएगा। तो क्या करेंगे, 16 से ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट इसे 16 से डिवाइड कर देता हूँ, आप लोग इसे चाहे तो काट करके छोट भी कर सकते हैं। तो 17240 में किससे डिवाइड करना है, तो बोलेगा सर 16 से। जी हाँ, तो चलिए 16 से इसे डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो 1077.5, 1077.5। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। संख्याएं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट 20 का क्यूब का औसत क्या होगा। फिर औसत निकालना है, लेकिन इस बार क्या है, तो क्यूब दिया गया है। ध्यान दीजिएगा अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब,
3 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक, तो 20 का क्यूब। ध्यान से समझिएगा, इसका औसत निकालेंगे कैसे। तो इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैलकुलेट कर लेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। n इंटू, ध्यान दीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2 का क्या होगा, तो बोलिएगा सर होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसे। जब आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछे तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें योग कैलकुलेट करना होगा। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सरल सा फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना होगा। और फॉर्मूला क्या है, तो बोलिएगा सर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका योग कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो योग बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही है यहाँ पे कि ये जो सीरीज बना रहा है किसका, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n का मतलब क्या होता है, यानी कि कितने संख्या दिए गए हैं। तो कितने संख्या है, 20, यानी कि 20 गुने कितना, n के बदला में फिर 20, अब 20 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 21, यानी कि 21, और बट्टा में कितना, तो बोलेगा सर 2, और इसका क्या, तो होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए, 2 से जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 10 बार में, जी हाँ ठीक। तो ध्यान दीजिएगा आप, 10 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होता है, 100। आगे देखिए, 21 का स्क्वायर भी आपको पता है कितना होता है, तो 441। जब इसे अब गुना कीजिएगा तो 4 4 1 पर कितना, 0, तो बोलिएगा सर 00 होगा, जी हाँ। तो ये यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ है 44,100, ये क्या है, तो योग है, लेकिन निकालना क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, औसत। तो जब आप इसका औसत निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इस योग में कुल संख्या से क्या करना है, तो डिवाइड करना है। तो औसत निकालिए, आप देखिए क्या है, 44,100 बट्टा में कुल संख्या कितना, 1 से लेकर के 20 तक, यानी कि 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसे डिवाइड कीजिएगा। 2 से जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 0 2 5 10, यानी कि 22, यानी कि 2205। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, 2205, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ध्यान से देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका भी फिर जरूरी होगा, मैं इसे यहाँ पे लिख देता है, n इंटू n प्लस 1/2 का क्या होता है, तो बोलिएगा सर होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस बार जो आपसे औसत निकालने के लिए बोला जा रहा है क्या है, देखिएगा, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक, तो 16 का क्यूब, और इसका आपसे औसत पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, तो गौर से देखिएगा बोर्ड पे। फिर जैसे मैंने वर्ग वाला में बताया था कि इसका आप डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम ऐसे सजा सकते हैं, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो प्लस 16 का क्यूब, और इसमें से एक माइनस कर देंगे, किसको, ध्यान से समझिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, तो ये तो 6 से शामिल करें, यानी कि 5 के क्यूब तक इसको माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिए, जब 1 से लेकर के 16 तक इसका योग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर 1 से लेकर के 5 तक इसमें से हटा लेंगे, तो कहाँ से बचेगा, 6 से लेकर के 16 तक का क्यूब का ही योगफल बचेगा। तो औसत निकालने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले योग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू है कितना, यानी कि 1 से लेकर के 16 तक है, यानी कि 16 गुने, जब इसमें आप n का वैल्यू बैठाइएगा तो 16 प्लस 1 यानी कि 17, तो 17 बट्टा कितना होगा, तो 2, और क्या करना है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं, फिर माइनस, इसमें संख्या देखिए 5 है, यानी कि n का वैल्यू 5 हो गया,
तो 5। फिर यहाँ पे n का वैल्यू 5 बैठाइएगा तो 5 + 1 कितना होगा 6। अब बट्टा में कितना 2, और इसका क्या करना है तो होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जब इसे आप 2 से काटिएगा तो कितना होगा 2 × 8 = 16, और यहाँ काटिएगा तो 2 × 3 क्या होगा 6। ठीक, आगे देखिएगा आप 8 का स्क्वायर तो जानते हैं कितना होता है 64। फिर 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 289। चलिए आगे देखते हैं। फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा तो 25, और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। अब इसे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे तो गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसे गुना कर देता हूँ मैं कैलकुलेटर से, लेकिन आप लोग इसे खुद से ज़रूर कीजिएगा। तो समझते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। 64 को किससे गुना करना है 289 से, यानी कि 64 गुने कितना 289। तो इसे जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 18,496 माइनस। अब 25 नंबर तो 25 अठे तो 200, तो 25 नंबर कितना 225। आप इसमें से क्या कीजिए 225 को माइनस कर दीजिए, यानी कि -225 बराबर कितना तो 18,271। 18,271। तो ये जो यहाँ पे हम कैलकुलेट किए ये क्या है तो योग है, लेकिन सर योग तो नहीं निकालना था, औसत निकालना था। तो इसी का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे तो कुल संख्या से क्या कर देंगे यहाँ पे भाग दे देंगे, तो यहीं क्या हो जाएगा तो बोलेगा सर औसत हो जाएगा। तो कैसे, चलिए ध्यान देते हैं। तो टोटल संख्या है कितना, इसको मालूम कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 6 से लेकर के 16 तक आप चाहे तो इसे गुना भी कर मतलब चेक भी कर सकते हैं काउंट करके, या नहीं तो ध्यान से समझिए। 16 में से 6 को जब माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 10, और 10 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। यानी कि कितना से भाग देंगे यहाँ पे 11 से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ 11 से। तो 18,271 में किससे 11 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना तो 1661। 1661। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसे इस क्वेश्चन का। देखिएगा ऑप्शन नंबर तो 1661 देखिए किस में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा 7th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो 4 + 16 + 36 + ... + 576 का औसत मान लगभग क्या होगा। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है औसत मान, यानी कि ये आपसे एवरेज पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसे गौर से देखिएगा तो ये कोई अभी सीरीज नहीं बना रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अगर माइंड को यूज़ कीजिए तो आप इसे आसानी से सीरीज बना सकते हैं। कैसे, सब में गौर से देखिए तो 4 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 1, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 9 ... जब इसे 4 इसमें से कॉमन लीजिएगा यानी कि 4 1 4, फिर ये बचा 17, 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16। ठीक, आगे देखिए आपके माइंड में कुछ ना कुछ ज़रूर चला होगा, ध्यान दीजिएगा इसे। अब गौर से देखिए तो ये एक सीरीज बना रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... कहाँ तक तो बोलेगा सर 12 के स्क्वायर तक। अब ये तो आसान हो गया बोलिएगा सर, जी हाँ। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो गौर कीजिएगा इसका योग जब आप निकालिएगा तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सीरीज लग रहा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम तो बोलिएगा सर n × n + 1 × 2n + 1 बट्टा कितना तो बोलेगा सर 6। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पे बैठाते हैं हम। तो n यानी कि टोटल कितना संख्या, तो यहाँ पे संख्या है कितना 1 से लेकर के 12 तक, यानी कि n का वैल्यू हो गया यहाँ पे 12 गुने इसमें वैल्यू बैठाइए 12 + 1 13 गुने फिर यहाँ पे n का वैल्यू 12, तो 12 ना 24 और 1 25 और बट्टा में कितना तो बोलेगा सर 6। चलिए इसे काटिएगा 6 से, जब इसे काटिएगा तो कितना 6 दूना 12 2 बार में, तो 4 गुने ध्यान दीजिएगा 25 दूना 50 और 50 को किससे 13 से गुना कीजिएगा। 50 को किससे तो 13 से,
तो ये केवल काफ़ी आसान है। 13 पंचे कितना होगा 65, 65 पे कितना तो 1 0। ठीक, आगे देखिएगा। तो ये यहाँ पे जो निकल के आ गया है 4 × 650, ये क्या है यहाँ पे, तो बोलिएगा सर ये यहाँ पे तो योग है, लेकिन निकालना क्या है औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, ये कुल संख्या से क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो बोलेगा सर भाग देना पड़ेगा। तो टोटल संख्या था कितना कि देखिए 1 से लेकर के 12 तक है, यानी कि 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 तिया 12, अब तो कटने वाला है नहीं, यानी कि 650 में किससे 3 से डिवाइड कीजिएगा। 6 से 50 में कितना 3 से, चलिए 3 से डिवाइड देते हैं हम 650 में। 3 1 3, फिर घटाइए कितना होगा 3, फिर 5 सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूना 6 कैंसिल आउट, फिर 5, 3 1 3, फिर घटाइएगा 2, फिर 0, 3 छक 18, 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये कैंसिल 0, 3 छक 18, यानी कि ये बार बार चलता रहेगा ऐसे ही श्रेष्ठ। लेकिन आपसे देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, प्लस 576 का औसत मान लगभग क्या होगा, लगभग में आपसे पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लगभग में। तो देखिएगा इस ये यहाँ पे जो 216.66 आ रहा है, ये 216.66, तो इसके लगभग में चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सटीक ऑप्शन लग रहा है। तो गौर कीजिएगा 200 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके लगभग में है नहीं अभी, 151 तो वैसे भी गलत है, 217 इसके करीब है, यानी कि इसको हम लगभग में 217 बोल सकते हैं। इसको हम लगभग में 217 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी।